हाय गाइज, वेलकम बैक। और मैंने यहाँ पे एक फ्रेश प्रोजेक्ट बनाया है। आप लोग चाहे तो पुराने पे ही कंटिन्यू करें। एक एम्प्टी प्रोजेक्ट है और कुछ इस तरीके से दिख रहा है। आज हम कुछ और एडवांस चीज़ों को समझेंगे। इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर से मैं आपको कुछ गेम के पैटर्न पे ले चलूँगा, जिसपे हम एक छोटा सा गेम बनाएंगे। कैसा गेम होगा वो भी मैं बताऊँगा। तो एक यहाँ पे हम क्यूब ले लेते हैं, एक 3D ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं, इसके अंदर एक क्यूब क्रिएट कर लिया। फ्रेंड्स, अगर आप गेम डेवलपमेंट कर रहे हैं और आप लूडो या स्नेक या रेसिंग कार जैसा कुछ गेम बनाना चाहते हैं तो आपको ऑलरेडी आपको आ जाना है यहाँ पे हमारे चैनल पे। आप प्लेलिस्ट में आ जाइएगा। प्लेलिस्ट में आपको यहाँ पे देखिए हाउ टू क्रिएट लूडो गेम। ये अपग्रेडेड वर्जन है, 2.1 करके होगा या 2.0 करके होगा। एक इसका ओल्ड वर्जन भी है, ये जो सबसे पहले हमने बनाया था। इसमें कुछ छोटी मोटी प्रॉब्लम्स होंगी, उनको रिमूव करके हमारे अपडेटेड वर्जन में आपको मिल जाएगा, जिसमें आप कंप्लीट लूडो गेम बनाना सीख लेंगे। यहाँ पे पूरी की पूरी प्लेलिस्ट है। आप चाहें तो लूडो पे पूरी तरह से वर्क कर सकते हैं। इसके साथ में आपको मिल जाएगा स्नैक एंड लेडर का भी कंप्लीट प्लेलिस्ट मिल जाएगी, जिस पे आप आके कंप्लीटली स्नैक लेडर गेम बनाना भी सीख सकते हैं। तो आप चाहें तो यहाँ से भी आगे गेम डेवलपमेंट सीख सकते हैं। बाकी हम आगे और भी बहुत सारे गेम्स बनाएंगे। बेसिकली आज हम लोग कोलाइडर वगैरह को, ये जो बॉक्स कोलाइडर लगा होता है, इन चीज़ों को भी समझ लेंगे कि इनका क्या कॉन्सेप्ट है। और इसको हम इसका ट्रांसफॉर्म रीसेट कर देते हैं। तो कुछ यहाँ पे आ गया। चलिए ठीक है, इस पे एक हम कुछ कलर डाल देते हैं, जो कि मैंने लास्ट टाइम ही बताया था। तो आपको सिंपली इस पे आना है और क्रिएट मटेरियल, और आप मान लो इसको रेड कलर। देन आप यहाँ से इसका कलर भी सेलेक्ट कर सकते हैं और इसको अप्लाई करने के लिए सिंपली इस पे ड्रॉप कर दें, तो ये रेड कलर में आ जाएगा। अब चूंकि हमें इसका वो देखना है ना कि बॉक्स कोलाइडर कैसे वर्क करता है, तो उसके लिए हम लोग एक और क्यूब लेते हैं, एक प्लेन बनाते हैं, जिस पे हम इसको गिरा के देखेंगे कि क्या ये परफॉर्म कर रहा है। तो यहाँ पे 3D ऑब्जेक्ट में एक क्यूब ले रहे हैं अगेन, और आप इसको भी रीसेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे आ गया। देन इसको थोड़ा सा प्लेन की तरह बनाते हैं, थोड़ा सा इसके साइज वगैरह सेट करते हैं। तो इसके साइज मैंने एक्स एक्सिस पे 10 कर दी, वाई जेड एक्सिस पे 100 कर दी। तो कुछ हमारा इस तरीके से एक प्लेन बन गया है। आप देख सकते हैं कि 1000 काफ़ी ज़्यादा डाल दिया, इसलिए बस 100 ठीक है। तो ये हमारा एक प्लेन बन गया। इसको अगर आप राइट क्लिक करेंगे ना, अगर आप कहीं भी सीन पे राइट क्लिक करके माउस को रोटेट करेंगे, तो ये आपका प्लेन मूव करेगा आपके अकॉर्डिंग। और विदाउट क्लिक करेंगे तो इस तरीके से आप इसकी डायरेक्शन वगैरह को सेट कर सकते हैं। राइट क्लिक करके ऊपर नीचे आप इसको ले सकते हैं। तो कुछ इस तरीके से मैंने यहाँ पे प्लेन को सेट कर लिया है। अभी आपको दूसरा क्यूब नहीं दिख रहा होगा, क्योंकि वो थोड़ा सा नीचे चला गया है। ये भी 0 0 पे है और ये भी उसी प्लेन पे है, जबकि ये वाई एक्सिस पे हमारा थोड़ा सा बढ़ गया। तो मैं इसे भी 0 कर देता हूँ। तो आप देखिए ये वाला क्यूब इसके यहाँ पे है सेंटर पे, तो दोनों एक ही एक्सिस पे हैं। आप इसको चाहें तो वाई डायरेक्शन में थोड़ा सा ऊपर ले सकते हैं, ठीक है। तो ये आपको, अगर आप इधर साइड में जाके देखेंगे ना, तो आपको ऊपर दिखेगा। तो फिलहाल मैं इसको ऐसे ही रखता हूँ। इसके बाद आप चाहें तो इस बॉक्स को, चूंकि हमने टोटल इसकी जो साइज रखी है वो 100 रखी है, और आप अगर इस वाले क्यूब को -35 करें तो आप देखिए ये है। बस हम सामने से देख रहे थे ना, तो ये दिख नहीं रहा था। अदरवाइज अगर इस प्लेन को हम यहाँ पे रख लें, कुछ साइड से देखने की कोशिश करें,
तो अब देखिए ये जो हमारा क्यूब है, फर्स्ट क्यूब, ये अगर हमने यहाँ पे 0 रखा था तो ये बिल्कुल सेंटर में था, और इसको अगर हम चाहते हैं कि ये थोड़ा सा साइड से यहाँ पे आ जाए या यहीं पे रहे, कोई दिक्कत नहीं है। वेट अ सेकेंड, चलिए ये व्यू मैंने ले लिया और ये हमारा बॉक्स है। थोड़ा सा इसके और पास आ जाते हैं तो आपको अब बॉक्स दिख रहा होगा। इसको एकदम से सरफेस के पास ले जाते हैं। अब यहाँ से नीचे क्या होगा कि सरफेस के ये अंदर जाने लगेगा, तो अपन थोड़ा सा सरफेस पे इसको रखते हैं, यानी कि इसको y डायरेक्शन में 1 कर देते हैं। तो अभी ये देखिए क्लियरली सरफेस पे रखा हुआ है, और अगर इसका आप स्केल वगैरह थोड़ा सा बढ़ाना चाहें तो बढ़ा सकते हैं, अदरवाइज ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो अभी ये क्लियरली दिख रहा है कि सरफेस पे रखा हुआ है। अब इस पे भी एक बॉक्स कोलाइडर है, और जो हमारा प्लेन है इस पर भी एक बॉक्स कोलाइडर लगा हुआ है। अब यहाँ पे एक प्रॉपर्टी आती है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है फिजिक्स की। अच्छा, अगर इस गेम को अगर आप अभी प्ले करें तो क्या होगा? अगर आप अभी इसे प्ले करते हैं तो आपको सिंपली प्ले बटन पे क्लिक करना है, ये एग्जीक्यूट होगा और ये कुछ अजीब सा आपको दिख रहा है ना? तो कोलाइडर को बाद में समझेंगे, पहले अपने गेम व्यू को सही करते हैं, क्योंकि आपका सीन व्यू तो ठीक दिख रहा है लेकिन गेम व्यू बिल्कुल ही अजीब सा दिख रहा है। तो इस चीज को सही करने के लिए क्या करना होगा, आपको आना पड़ेगा, आप पहले तो कैमरे पे आ जाओ, कैमरा हमने सेलेक्ट कर लिया, देन गेम ऑब्जेक्ट पे आते हैं और अलाइन विथ व्यू कर देते हैं। अलाइन विथ व्यू करने से क्या होगा कि जो आप अभी देख रहे हैं वहीं से कैमरा सेट हो जाएगा, और जो आपका व्यू में अभी दिख रहा है वही कैमरे के थ्रू भी दिखने लगेगा, क्योंकि गेम व्यू में हमें वही दिखता है जो कैमरा देखता है। इसीलिए अभी कैमरे का प्रोजेक्शन कुछ इस तरीके से था तो वो अच्छा नहीं था। तो जो आप अभी सीन व्यू में देख रहे हैं वही अगर गेम व्यू में देखना चाहते हैं तो सिंपली आपको कैमरे पे आ जाना है और गेम ऑब्जेक्ट पे आना होगा और अलाइन विथ व्यू कर देना है। तो अब देखिए गेम व्यू में वही चीज दिख रही है जो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। तो मैं अगर यहाँ पे क्लिक करूँ तो ये एग्जीक्यूट हो रहा है, और देखिए गेम व्यू में भी अब आपको वही चीज एग्जैक्टली देखने को मिल रही है। अभी मैं इसे बंद करता हूँ। यहाँ पे एक देखिए बैकग्राउंड आपको दिख रहा होगा। अगर आप इस बैकग्राउंड को भी हटाना चाहते हैं तो इसके लिए आपको क्या करना है, आपको विंडोज में आना है, रेंडरिंग में आना है, और यहाँ पे आपको लाइटिंग मिल रहा होगा तो आप लाइटिंग पे क्लिक कर दें। लाइटिंग में आप इन्वायरमेंट्स पे भी आ सकते हैं, और यहाँ पे आपको मिल जाएगा स्काई बॉक्स मटेरियल। इस स्काई बॉक्स मटेरियल को आप चाहें तो नन कर लें। जैसे ही नन करेंगे तो वो बैकग्राउंड की जो लाइटिंग थी वो हट जाएगी। आप अब गेम व्यू में देखिए ब्लू कलर का आ गया है। आप इसे कलर को भी अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं, बट मैं अभी इसके मटेरियल को ही हटा रहा हूँ। आप चाहें तो वहीं पे आए और रेंडरिंग पे आए, लाइटिंग पे आए, और यहाँ पे आपको ये कलर वाला भी ऑप्शन मिल जाएगा। आप इसको चेंज करके इसका बैकग्राउंड कलर भी चेंज कर सकते हैं। तो ये आप पे डिपेंड करता है आप क्या चीजें रखना चाहते हैं। और कैमरे में भी यहाँ पे बैकग्राउंड कलर है ना, आप इससे भी कर सकते हैं। इससे आपका बैकग्राउंड कलर ये कैमरे के बैकग्राउंड कलर से हट जाएगा। लेकिन जो स्काई व्यू आ रहा था बैकग्राउंड में, उसको हटाने के लिए आपको लाइटिंग में जाके मटेरियल को नन कर देना है सिंपली। अब देखिए हमारा एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट पे रखा हुआ है। अगर हम इसको प्ले कर रहे हैं तो अभी कुछ भी हमको देखने को नहीं मिल रहा है। ये हमारा गेम व्यू है, बट कुछ भी हमें यहाँ पे देखने को नहीं मिलेगा। तो इस गेम में कुछ अगर इफेक्ट देखना है, इसके लिए एक छोटा सा प्रॉपर्टी इंप्लीमेंट करते हैं, एक कंपोनेंट इस पे और ऐड करते हैं, और वो है फिजिक्स का। फिजिक्स कंपोनेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इसके लिए सिंपली आप यहाँ ऐड कंपोनेंट पे आए और सिंपली सर्च कर लें फिजिक्स। फिजिक्स के अंदर आपको एक बहुत सारे आपको कंपोनेंट मिलेंगे, लेकिन जो इसमें आपको इम्पोर्टेंट कंपोनेंट है वो है रिजिड बॉडी का। रिजिड बॉडी आप जैसे ही सेलेक्ट करेंगे तो इसके ऊपर पूरी की पूरी ग्रेविटी के लॉ अप्लाई हो जाएंगे, जो कि फिजिक्स के लॉ होते हैं एज अ प्रोडक्ट, यानी कि इस ऑब्जेक्ट पे
जो भी फिजिक्स के लॉ होने चाहिए वो अप्लाई हो रहे हैं। इसका एक मास हो गया है, आप इस मास को कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। और एंगुलर ड्रैग है जिससे इसके ऊपर फ्रिक्शन वगैरह भी वर्क करेगा। तो इसके ऊपर जैसे ही आप रिजिड बॉडी का कंपोनेंट ऐड करते हैं तो काफ़ी सारे फिजिक्स के लॉ वर्क करने लगते हैं, जिसपे अब मास है तो इस पे ग्रेविटी वगैरह भी वर्क करेगी। अब इस चीज़ को देखने के लिए कि इस पे ग्रेविटी वर्क कर रही है कि नहीं, एक बार हम इसको सीन व्यू पे आते हैं और इसको थोड़ा सा ऊपर ले लेते हैं। ठीक है, इसको हमने ऊपर ले लिया और अब इसको रन करके देखते हैं। देखिए, जैसे ही हमने रन किया, चूंकि ये ग्रेविटी इसके ऊपर वर्क कर रही है, तो गेम रन होने के बाद ऑटोमेटिकली ये ऑब्जेक्ट आके सरफेस पे रुक जाता है। अगर आप इसके ऊपर यहाँ पे ये रिजिड बॉडी का कंपोनेंट ना ऐड किए होते हैं, अगर मैं इसे रिमूव कर दूं और अभी आप गेम को प्ले करेंगे तो ये आपकी बॉडी ना जहाँ है वहीं पे दिखेगी, इसमें कोई भी चेंज नहीं हो रहा है। तो रिजिड बॉडी बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है। जब आप इस पे किसी भी ऑब्जेक्ट पे लगाएंगे तो उसके ऊपर फिजिक्स के सारे लॉ वर्क करने लगते हैं। तो ऐड कंपोनेंट पे आ जाए, सिंपल आपको नॉर्मल फिजिक्स में आना है, फिजिक्स 2D पे नहीं, नॉर्मल फिजिक्स पे आना है। इसके अंदर आपको मिल जाएगा रिजिड बॉडी। जैसे ही आप इसे यहाँ पे इंटर करेंगे तो आपका यहाँ पे इस ऑब्जेक्ट के ऊपर फिजिक्स के लॉ वर्क कर रहे हैं, जिसकी वजह से ये आपका ऑब्जेक्ट गिरता हुआ नजर आ रहा है। तो अब यहाँ से आप समझ सकते हैं कि आप बहुत सारी इस टाइप की बॉडी ले लें और नीचे गिरती हो और उसके अगर टच को सेंस कर दें तो नीचे एक प्लेयर खड़ा हो जिसको उससे बचाना हो। तो कुछ इस टाइप से गेम बनाए जा सकते हैं। मैं जल्दी ही ऐसा कुछ एक रियल गेम आपको बना के दिखाऊंगा और कॉन्सेप्ट के लिए इतना सफिशिएंट है। बस इसमें एक और चीज़ आपको मैं दिखाता हूँ, जो हमने शुरू से बोला कि ये जो बॉक्स कोलाइडर है इसकी इम्पोर्टेंस क्या है। तो इसकी इम्पोर्टेंस अब आप देख सकते हैं कि अगर मैं यहाँ से बॉक्स कोलाइडर को रिमूव कर दिया, गेम वही है, सब कुछ वही है, बस हमने बॉक्स कोलाइडर को रिमूव किया है। तो बॉक्स कोलाइडर रिमूव होने से क्या होगा, आइए इसे प्ले करते हैं। अब देखिए क्या हुआ कि ये यहाँ पे रुका नहीं, वो प्लेयर के नीचे इनफाइनाइट को चलता ही जाएगा। क्योंकि अब हमारा कैमरा वहाँ पे नहीं है तो हम उसे नहीं देख पा रहे हैं, लेकिन कोलाइडर ना होने की वजह से उसको ये पता ही नहीं चला कि हमारा ये जो ऑब्जेक्ट है ये टकरा चुका है। जो हमने लास्ट लेक्चर में आपको बताया भी था कि कोलाइडर ही सेंस करके बताता है कि हाँ, इस प्लेयर का या इस ऑब्जेक्ट का किसी अदर ऑब्जेक्ट के साथ कुछ टक्कर हुआ है। अगर आपका कोलाइडर नहीं रहेगा तो ऑब्जेक्ट को पता नहीं चलेगा, गेम इंजन को पता ही नहीं चलेगा कि ये किसी से टकरा रहा है। यही रीजन है कि अब ये नहीं रुक रहा है। अगर मैं इसे कंट्रोल Z कर दूं तो इसके ऊपर कोलाइडर आ जाएगा। वेट अ सेकंड, रिजिड बॉडी कोलाइडर, बॉक्स कोलाइडर अभी आ गया है और अब ये फिर से यहाँ पे आके रुक जाएगा क्योंकि इस पे उसे एक बेस मिल रहा है। इसी तरीके से जो हमारे ये जो ग्राउंड है, आप इसको चाहो तो रीनेम करके ग्राउंड नाम दे सकते हैं। आप इसे ग्राउंड नाम दे सकते हैं और ग्राउंड पे भी क्या लगा हुआ है, एक कोलाइडर लगा हुआ है। अभी आपके क्यूब पे कोलाइडर हो गया और ग्राउंड पे भी कोलाइडर है तो ये रुक रहा है। अगर आप ग्राउंड का कोलाइडर हटा देते हैं, ग्राउंड का भी हमने कोलाइडर हटा दिया और अगर अब हम गेम को प्ले करते हैं तो भी हमारा ये जो ऑब्जेक्ट है वो यहाँ पे नहीं रुकेगा, क्योंकि अब तो इन दोनों के बीच में कोई कोलिजन हुआ ये गेम इंजन को नहीं पता चल रहा है, इसलिए हमारा वो ऑब्जेक्ट नीचे चलता चला गया। तो ये बेसिक चीजें हैं। जब आप किसी दो ऑब्जेक्ट के बीच में कोलिजन को सेंस करना चाहते होंगे तो वहां पे ये चीज लगानी बहुत ही इंपॉर्टेंट होगी, बॉक्स कोलाइडर। इसी से हमारे इस गेम इंजन को पता चलता है कि दो प्रोजेक्ट्स आपस में कोलाइड हो गए हैं। तो आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा और
अगर कहीं भी कोई भी कंफ्यूजन है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, मैं आपकी प्रॉब्लम्स को क्लियरली दूर करूंगा। तो ठीक है फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही रखता है और मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग गाइज एंड डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।